बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी मैथमेटिक पार्ट 2 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है इसमें 2x² + 1। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बाय यूजिंग टेक्निक बाय डेफिनेशन। अच्छा, याद रहे अगर आपको बाय डेफिनेशन कहे या फर्स्ट प्रिंसिपल कहे या ए बी इनिशियो मेथड कहे तो तीनों का एक ही मतलब होगा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 2x² + 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास वेरिएबल y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड पर आपके पास देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम y में इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे डेल्टा y और x में इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे डेल्टा x। तो यहाँ x की जगह पर इधर आएगा x + डेल्टा x लाइक दिस। और ये जो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस x + डेल्टा x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो पावर 2 थी ऊपर ये इस होल की पावर 2 आ जाएगी +1 एज इट इज़। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो y इधर प्लस हो रहा है ये y राइट हैंड साइड पर आएगा और आके माइनस हो जाएगा, और ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2 टाइम ab। अच्छा, एक बात याद रहे, ये जो डेल्टा है और x है, ये डेल्टा x एक ही टर्म का नाम है। डेल्टा और x ये दो सेपरेट अलग टर्म नहीं हैं। अगर ये x नहीं है तो फिर डेल्टा कुछ भी नहीं है, इसलिए डेल्टा और x ये दोनों कंबाइन ये एक सिंगल टर्म है। ओके, इसके बाद हम ये करेंगे कि इस 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों टर्म के साथ, x² के साथ तो 2x² बन जाएगा, डेल्टा x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम डेल्टा x² आ जाएगा, और इस 2 को 2x डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x डेल्टा x। और ये जो y है हमारे पास, हम y की ये वापस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 2x² + 1 इस y की जगह पर। ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा y की जगह पर ये माइनस है तो -2x² - 1। ये जो प्लस है इस माइनस साइन की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 2x² इस 2x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये +1 इस -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये टर्म बच जाएंगी 2 टाइम डेल्टा x इसका होल स्क्वायर और 4 टाइम x डेल्टा x। यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा। अच्छा, जो हमारे पास रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं ये 2 डेल्टा x² और +4x डेल्टा x, इन दोनों में अगर आप देखें तो डेल्टा x कॉमन है, इसलिए हम डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर डेल्टा x का स्क्वायर है, एक डेल्टा x बाहर आ गया तो एक डेल्टा x इनसाइड बच जाएगा, 2 × डेल्टा x प्लस ये 4 और x एज इट इज़। यहाँ पर एक ही डेल्टा x था और वो जो कि बाहर कॉमन चला गया तो इनसाइड ये डेल्टा x बाहर गया, इनसाइड सिर्फ 4x बच जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब डेल्टा x कॉमन आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल की दोनों साइड डेल्टा x पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाई डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, जब इसको डेल्टा x पर डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा जो ब्रैकेट के इनसाइड टर्म है 2 डेल्टा x प्लस ये यहाँ पर 4x आएगा, 4x। सबसे पहले हमने क्या किया, इस सारे को y के इक्वल ऐड किया, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट ऐड कर दिया y में डेल्टा y, और x को रिप्लेस कर दिया x + डेल्टा x के साथ थ्रू आउट। उसके बाद हमने ये स्क्वायर ओपन किया, ये y इधर आके माइनस किया और इस y की जो ये वैल्यू है वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर दी और इसको कैलकुलेट करके डेल्टा x कॉमन ले लिया। जब डेल्टा x कॉमन आया तो हमने डेल्टा x पर डिवाइड कर दिया। अब लास्ट स्टेप है इसमें कि
कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट करना है दोनों साइड पर। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एंड राइट हैंड साइड पर भी लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हम लिखेंगे इस सारी टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव है एंड दिस इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड पर जब हम लिमिट पुट करेंगे डेल्टा एक्स ज़ीरो, तो ये डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास, ये वाली, और सिर्फ हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, यहाँ पर 4 आएगा 4x, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये सारा 4 चल रहा है स्टार्ट से, ये 4 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4x आएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया 4x। दिस इम्प्लाइज ये जो क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया बाय डेफिनेशन, उसका आंसर आया हमारे पास 4x। अभी हम क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स, और बाय डेफिनेशन हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, y में डेल्टा y ऐड करेंगे, और जहाँ पर x है हम x को लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा x की जगह पर x प्लस डेल्टा x। इसे नेक्स्ट स्टेप में y को हम राइट हैंड साइड पर आके माइनस कर देंगे, और उससे नेक्स्ट स्टेप में इस y की वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, अब y की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, तो इसके बाद हमने ये करना होता है कि इसको हमने मैट्रिक में जितनी टेक्निक्स पढ़ी हैं या FSC लेवल तक हमने जितनी टेक्निक्स पढ़ी हैं, उन टेक्निक को यूज़ करके हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट ये है कि इससे डेल्टा एक्स को बाहर कॉमन लिया जाए। डेल्टा एक्स जब कॉमन आ जाएगा, फिर हम डेल्टा एक्स पे इसको डिवाइड करते होते हैं और राइट हैंड साइड से डेल्टा एक्स कैंसिल करना होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है वो हमने वो टेक्निक यूज़ करनी है कि हम डेल्टा एक्स को सेपरेट कर सकें, कॉमन ले सकें। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए या पावर कुछ भी आ जाए फ्रैक्शन में, या मोर देन 4, 5, 6, 100 आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, इवन एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चंस हम उसको बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल सीरीज़ आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स पावर n, फर्स्ट टर्म हमेशा 1 हो, प्लस ये जो x है, ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ x नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म हो सकती है, कोई बड़ी सी टर्म भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, स्क्वायर रूट में भी हो सकती है, लेकिन इस x का मतलब है कि उस टर्म में वेरिएबल x होना चाहिए। दो टर्म हो, दरमियान में प्लस का साइन हो, पहली टर्म हमेशा 1 हो, अगर 1 नहीं है तो हम कॉमन लेकर 1 बनाएंगे क्वेश्चन में, और सेकंड टर्म में x हो और उसके ऊपर कोई पावर हो n कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, पावर ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है 1/2, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इंटीजर भी हो सकता है कोई भी। तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये जो 1 है, 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई बाई दिस x, यहाँ पर x है और क्वेश्चन में ये x के अलावा कुछ और भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट x भी हो सकता है, 2 टाइम x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई बाई दिस सेकेंड टर्म प्लस पावर n, और फिर n में से 1 माइनस करना है, नीचे 2 फैक्टोरियल, और ये जो सेकेंड टर्म है x या जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर करना है, प्लस हमने पहले n किया और n-1 किया, तो n-1 और फिर n-2, नीचे 3 फैक्टोरियल x क्यूब, ये x इस सेकेंड टर्म का क्यूब, इसे नेक्स्ट टर्म में इस x की पावर 4 आ जाएगी, नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, और n-1, n-2, n-3 आएगा। इस तरीके से हम 3, 4, 5 माइनस करते जाएंगे, साथ इस वेरिएबल की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, और जितनी ये पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल लगाएंगे हम। दिस इज़ बाइनोमियल सीरीज़। तो
अब चूँकि हमने इस तमाम क्वेश्चन को बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है, इसलिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि 1 ओवर की फॉर्म में इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर प्लस 1/2, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। तो इसी तरह माइनस इस x की पावर 1/2 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर इसकी माइनस 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू थी 1 ओवर स्क्वायर रूट x, जो कि रेसिप्रोकल होने के बाद x की पावर माइनस 1/2 बन गई। हमेशा ये दो टर्म है आपके पास, एक ये टर्म है x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर माइनस 1/2, ये एक सिंगल टर्म है, और दूसरी ये टर्म है, दरमियान में माइनस का साइन है। इन दोनों टर्म्स में से ये जो वैल्यू होगी y की वैल्यू, इसको कॉमन लेना है, यानी कि हम ये x पावर माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पर ये -1 बच जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं सारा एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद में ये स्टेप बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल शॉर्टली इसको अंडरस्टैंड करें। क्या करना है कि जो आपने चीज़ कॉमन ली है x पावर माइनस 1/2, ये बाहर आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी जगह पर 1 बच गया, और इधर ये x है और इसकी पावर है -1/2, तो ये बाहर कॉमन आ चुका है। अब इस x की जगह पर 1 बच जाएगा। ओके, ये प्लस का साइन। ओके, अब ये जो डेल्टा x है ये एक सिंगल टर्म है, इसके साथ ये x नहीं है, तो अब हमने चूँकि कॉमन तो ले लिया x की पावर -1/2, तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस x पे डिवाइड कर देंगे। जो भी चीज़ आप कॉमन लेंगे वो आपने इस सेकंड टर्म पर डिवाइड करनी है, और इस होल की पावर -1/2, तो यहाँ पे भी एज अ होल इसकी पावर -1/2। यहाँ तक ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ की शेप बन चुकी है। ये देखें 1 आ गया, ये बाइनोमियल सीरीज़ में पहले 1 है, आगे प्लस है, इसमें भी यहाँ पर प्लस है, और मैंने कहा था ये सेकंड टर्म कुछ भी हो सकती है, इसमें x इन्वॉल्व होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड टर्म इधर x है, तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है हमारे पास डेल्टा x ओवर x, तो ये हमारी सेकंड टर्म होगी। हम इस पर बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, ये एज इट इज़ चलता रहेगा एंड तक, और ये भी 1 एज इट इज़ चलता रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर बाइनोमियल सीरीज़ लगा देंगे। चूँकि ये इसकी शेप देखें, ये 1 प्लस x लिखा हुआ है, ये ऊपर पावर n है, -1/2 n है आपके पास, ये 1 आ गया, ये प्लस और ये प्लस आ गया, डेल्टा x ओवर x इस x की जगह पर, और इधर जो पावर n है उस n की जगह पर -1/2 आ गया है। तो अब हम इसको इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा y है, तो ये डेल्टा y आ गया इज़ इक्वल टू ये x की पावर -1/2 एज इट इज़, आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जहाँ पर एंड होती है स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर, और ये -1 एज इट इज़। इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो इसमें देखें पहले आता है आपके पास 1 प्लस nx, यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाई दिस सेकेंड टर्म। तो इसी तरह से ये 1 आ गया, प्लस इसकी पावर क्या है, ये n क्या है, -1/2 है, -1/2 इंटू x क्या है, सेकेंड टर्म डेल्टा x ओवर x। इससे नेक्स्ट स्टेप में नीचे 2 फैक्टोरियल, और इस सेकेंड टर्म यानी कि डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, उससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा x ओवर x का क्यूब, 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पर नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इसके साथ साथ यहाँ पर आया था सिर्फ nx, तो ये nx हो गया। उसके बाद था n इंटू n-1, तो यहाँ पर n हमारे पास -1/2 है, तो n इंटू n-1 यानी कि -1/2 -1। उससे नेक्स्ट स्टेप में n-2 था, तो ये देखें ये एज इट इज़ यहाँ तक, और -1/2 -2 आ जाएगा। एक और काम याद रहे कि हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व नहीं करना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है
कि ये सारी टर्म हमारे पास 0 0 हो जाएंगी। तो एज इट इज़ इसको लिखते जाना है। जस्ट आप क्यूब तक लिखें, क्यूब तक लिखने के बाद प्लस डॉट 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 लगा दें एंड सो ऑन कर दें, और ये आगे जा रही है, बस 3 4 डॉट लगा दें। उसके बाद ये वाला -1 यहाँ पर इधर भी लिख सकते हैं और आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमारा जो काम है वो ये है कि ये देखें, ये +1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा कैंसिल होगा, बिकॉज हमने इसका कॉमन ही इस टेक्निक से लिया है कि यहाँ पर हमेशा 1 बचेगा और इधर भी हमेशा 1 आएगा। और बाइनॉमियल सीरीज़ की टेक्निक से यहाँ पर पहली टर्म हमेशा 1 आएगी, तो ये पहला 1 हमेशा इस लास्ट 1 के साथ कैंसिल कर देना है। एक बात, अब जो आपके पास एक ये टर्म बच गई है, एक ये और एक ये एंड +1, ये इन्फिनिट मैनी टर्म्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 टर्म लिखनी है। अब ये तमाम जो टर्म है इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स सब में अब आ रहा है। अब हम डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हम अब इन तमाम सीरीज़ में से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे। अच्छा, उससे पहले क्या किया कि इसको मैंने एक थोड़ा रीराइट कर दिया है। ये x पावर -1/2 एज इट इज़ माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2x, माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2x एज इट इज़, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, -1/2 इंटू -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस ये टर्म एंड प्लस सो ऑन। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब देखें डेल्टा एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अब हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे। ऑलरेडी आउटसाइड पर x की पावर -1/2 है, तो ये x पावर -1/2 एज इट इज़, साथ डेल्टा एक्स आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ से जब डेल्टा एक्स कॉमन आया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1/2x, साथ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस ये सारी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे हम। यहाँ पर नीचे x है और ऊपर डेल्टा एक्स इसका होल स्क्वायर है। याद रहे हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया है, तो नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ऊपर डेल्टा एक्स की पावर 1 आएगी, क्योंकि एक डेल्टा एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया है। इस तरह से ये सारी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे, और ये नीचे एक्स है, पावर ऊपर 3 है, तो एक्स क्यूब नीचे और ऊपर डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी, वजह कि हमने एक डेल्टा एक्स सब में से कॉमन ले लिया है। उसके बाद ये प्लस आगे डॉट 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 लगा देंगे एंड सो ऑन, आगे ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर हम इस इक्वल के दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जब राइट हैंड साइड को डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये सारी टर्म एज इट इज़ हम लिख देंगे। ये सारी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है सारी की सारी लिख दी, और बाहर एक्स पावर -1/2, सिर्फ डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें। ये एक्स पावर -1/2 एज इट इज़, ये जो फर्स्ट टर्म है ये डेल्टा एक्स से फ्री हो चुकी है, इसमें डेल्टा एक्स नहीं है। जितने भी आप क्वेश्चन बाइनॉमियल सीरीज से सॉल्व करेंगे 2.1 के और 2.2 के, उसमें हमेशा फर्स्ट टर्म जो होगी वो डेल्टा एक्स से फ्री हो जाएगी और बाकी तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होगा। और जब आप लिमिट पुट करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, आगे सारी की सारी टर्म 0 0 हो जाएंगी। आप इसको -0 लिखें या +0 लिखें, -0 +0 एंड सो ऑन, तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बाकी बचेगी। कौन सी? वो पहली टर्म जिसमें डेल्टा एक्स सिर्फ 1 टाइम आया होगा। तो जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा वो टर्म डेल्टा एक्स से फ्री हो जाएगी और वही हमारे पास एंड पर आंसर बचेगा। ओके, अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इस सारी को हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
राइट हैंड साइड पर आपके पास देखिए -1/2x है, नीचे x की पावर हमारे पास 1 है और इधर x की पावर है -1/2। ये x ऊपर है, वो x नीचे है, वो डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। तो ये जब नीचे जाएगा बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी। ये -1/2 नीचे जाके इस x के साथ पावर इसकी प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 + 1/2। बिकॉज ये भी x वो भी x, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। 1 + 1/2 होता है 3/2, -1/2 x की पावर 2, 1 टाइम 2, 2 + 1 3, 3/2। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -1/2 x√x, यानी कि x पावर 1 x प्लस x की पावर 1/2, तो √x आ जाएगा। दिस इज द डेरिवेटिव। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ से हमने कॉमन कैसे लिया। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ रेज करना पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं इस स्टेप को दोबारा लिखूं, ये वाला स्टेप, ये है x + Δx होल पावर -1/2। तो मैं इसमें से x अगर कॉमन लूं, x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1 + Δx। ये जो x है ये इस डेल्टा के साथ है, तो ये x बार कॉमन नहीं आ जाएगा। ऐसे नहीं करना कि x कॉमन ले लिया बाकी सिर्फ डेल्टा बच जाएगा, नो। ये डेल्टा x एक सिंगल टर्म है, ये x नहीं है, ये डेल्टा x है। तो इस टर्म जिसमें x नहीं है उसको हम x पे डिवाइड कर देंगे और पावर -1/2। अब ये आपके पास दो टर्म है, एक ये x है और एक ये 1 + Δx/x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। पावर -1/2 दोनों पर अलग अलग लगाए देंगे। ये बन जाएगा x की पावर -1/2 इंटू 1 + Δx/x, इसकी पावर -1/2। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। ये x की पावर -1/2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो इधर बच जाएगी ये टर्म माइनस ये सारी टर्म बाहर आ गई थी, इधर 1 बच जाएगा। अच्छा, ये कॉमन लिया कैसे, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। एक्चुअली हम ये करते हैं कि ये पावर -1/2 एज इट इज, ये हमारे पास है x + Δx। हमने इसको जो कॉमन लेना होता है हमने एक्चुअली उसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है x के साथ, x/x। जो नीचे x है इसको हम इनसाइड भेज देंगे, ऊपर x एज इट इज, इधर आ जाएगा x + Δx और बाहर पावर -1/2। ये वाला x इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये x कैंसिल होकर 1 बन जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास x × 1 + Δx/x होल पावर -1/2। तो ये पावर -1/2 दोनों पर अलग अलग लग जाएगी बाहर के। ये इसका बेसिक रीज़न है कि हम जो कॉमन ले रहे थे हम उस पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं एक्चुअली, लेकिन ये जस्ट एक कंसेप्ट के तौर पे समझाने के लिए था। हम क्वेश्चन में हमेशा ये डायरेक्ट किया करेंगे ये काम कि ये टर्म कॉमन लेनी है, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा और ये जो भी टर्म होगी इसको इस सेकंड टर्म पर डिवाइड कर देना है। ओके।